कार स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई के अंतर्गत जो आज आपका पेपर हुआ है फूड प्रोडक्शन का। इसकी आंसर की के ऊपर यहाँ पर हम बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आगे देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपका यहाँ पर आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। निम्नलिखित में कौन सा संचार का चक्र का अंतिम चरण है? तो इसके उत्तर में आपको क्या करना है? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, फीडबैक प्रतिक्रिया। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या है? जब कोई व्यक्ति अपनी पसंद नापसंद, मूल्यों, शक्तियों और कमियों से अवगत होता है, इस तथ्य को दर्शाता है, वो क्या है? तो इसके आंसर में आपको क्या लिखना है? इसका आंसर हो जाएगा आपका स्व अवगत, यानी दूसरी नंबर भी यहाँ का आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरे प्रश्न पर बात करते हैं। लक्ष्य निर्धारित करते समय निम्नलिखित में से किसे विचार नहीं करना चाहिए? तो इसके उत्तर में आपको क्या लिखना है? डी नंबर। ध्यान से देखिए, उपलब्ध संसाधनों की अनदेखी करना है, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्या है? सॉफ्टवेयर काम करना शुरू कर देता है जैसे ही हम कंप्यूटर चालू करते हैं। तो इसके उत्तर में आपको क्या करना है? सी नंबर, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न हमारा, उद्यमी किसे माना जाता है? ये तो बहुत आसान सा प्रश्न था, इसका उत्तर तो सारे बच्चों ने बिल्कुल सही दिया होगा। व्यवसाय चलाने वाला एक स्वरोजगार व्यक्ति। ठीक है, छठा प्रश्न देखिए। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतत विकास का लक्ष्य नहीं है? तो इसके उत्तर में क्या लिखोगे? सी नंबर, यानी कि जनसंख्या। ठीक है, तो 6 प्रश्न हो गए। आइए आगे बात करते हैं। अगला हमारा 7वां प्रश्न क्या है? यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसी पांच प्रश्नों का आपको यहाँ पर उत्तर देना है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ फैट से समृद्ध नहीं है? तो आंसर में आपको डी नंबर कर देने, यानी फल आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, ब्लैचिंग विधि में खाद्य पदार्थ को किसमें डुबोया जाता है? ये तो बहुत आसान सा प्रश्न था, इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि पानी। ठीक है, वाटर में डुबोया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शिशु सब्जियों का उदाहरण है? तो इसके उत्तर में आपको क्या लिखना है? इसके उत्तर में आपको लिख देना है कंद, यानी बी नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौथा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्यूरी सूप का उदाहरण है? तो प्यूरी सूप का उदाहरण क्या है? टमाटर का सूप। आप लोग भी इसका इस्तेमाल करते हो, बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए, सलाद में ड्रेसिंग की क्या भूमिका होती है? तो सलाद में ड्रेसिंग की भूमिका क्या होती है? सलाद को गीला करने की भूमिका होती है, यानी ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सी ब्रेड सैंडविच बनाने के उपयोग में की जाती है? तो उत्तर क्या होगा? फ्रेंच लोफ, यानी ए नंबर है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न क्या है? इसमें आपको 5 प्रश्न का उत्तर देना था। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व का उदाहरण है? तो उत्तर क्या लिखोगे? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? इसमें रिक्त स्थान का अर्थ किसी ठोस पदार्थ के भीतर ऊष्मा का प्रवाहित होना क्या कहलाता है? तो उत्तर लिखोगे ए नंबर, यानी कि चालन। तीसरा प्रश्न क्या है? हरी सब्जियों में हरे रंग के लिए कौन सा वर्णक उत्तरदायी है? तो उत्तर क्या लिखोगे? सी नंबर, क्लोरोफिल। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। चौथा क्या है? कौन सा सूप रूह से गाढ़ा किया जाता है और अंडे की जर्दी और क्रीम के मिश्रण से संपन्न किया जाता है? तो इसके उत्तर में आपको क्या लिखना है? इसके उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर, बेलतू जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? ड्रेसिंग के साथ टॉस किए गए सलाद को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर लिख दोगे टॉस सलाद। सी नंबर जो है यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? छठा नंबर, रिक्त स्थान एक ऐसा भोजन है जिसमें आमतौर पर सब्जियां, कटा हुआ पनीर या मांस शामिल होता है, जो ब्रेड के स्लाइस पर या उसके बीच रखा जाता है। तो इसके उत्तर में क्या लिख दोगे? इसके उत्तर में लिख दोगे सैंडविच। ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, इसमें भी आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना था। पहला प्रश्न क्या है? अमीनो एसिड निर्माण खंड है, तो उत्तर क्या लिखोगे? उत्तर ए नंबर हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊष्मा स्थानांतरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो जब आप सारे कथनों को पढ़ेंगे तो जो
तो आप जब सारे कथनों को पढ़ोगे तो जो बी नंबर कथन है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है, किस विधि में सब्जी की पत्तियों को रोल करके स्ट्रिप्स से काटा जाता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर, सिफोनेट। ठीक है, सिफोनेट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आटे और मक्खन को समान मात्रा में मध्यम आंच पर पकाने से क्या बनता है? तो क्या बनता है पकाने से बन जाता है डी नंबर, रू रॉक्स। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सलाद में इस्तेमाल होने वाला ड्रेसिंग नहीं है? तो ड्रेसिंग कौन सा नहीं है? उत्तर लिखोगे डी नंबर, ब्रेड। ब्रेड क्या है? सलाद में इस्तेमाल होने वाला ड्रेसिंग नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सैंडविच में उपयुक्त होने वाले स्प्रेड का उदाहरण कौन सा है? तो इसका लिखोगे सी नंबर, मेयोनीज। ठीक है, इस प्रकार जो है इसका उत्तर आपको दे देना है। अगला पांचवा प्रश्न क्या है? इसमें भी आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसमें पहला प्रश्न क्या है? भोजन पकाने का मकसद क्या होता है? तो भोजन पकाने का मेन मकसद क्या है? भोजन के स्वाद को बढ़ाना। अगला प्रश्न, कौन सा बर्तन माइक्रोवेव्स को अवशोषित नहीं करता है? तो इसके उत्तर में क्या लिख दोगे? चीनी मिट्टी। बी नंबर जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं इस प्रश्न के अंतर्गत अगले प्रश्न को। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है? प्रेशर कुकर में खाना पकाने के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उत्तर लिखोगे डी नंबर, यानी खाना जल्दी पक जाता है। मुल्टीग्राटावनी सूप किस देश का सूप है? तो उत्तर लिख दोगे भारत का, यानी हमारे ही देश का सूप है। सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पांचवा प्रश्न क्या है? सीजर सलाद का उदाहरण कौन सा है? तो उत्तर में क्या लिखोगे? डी नंबर, यानी मिश्रित विविध सलाद। ये क्या है? सीजर सलाद का क्या है? एग्जाम्पल है। अगला क्या है? डबल डेकर सैंडविच में ब्रेड के कितने स्लाइस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा 3, यानी 3 स्लाइस का उपयोग इसमें किया जाता है। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर खंड बा में जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो विकल्पीय प्रश्न है, उनके उत्तर को हमने देख लिया है। बाकी प्रश्न आपको लिखने वाले हैं। आशा करता हूँ सारे बच्चों ने इस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से किया होगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।